नीम का भारतीय संस्कृति और पौराणिक मिथकों में भी स्थान स्थान पर वर्णन आता है। ये केवल औषधीय वृक्ष ही नहीं बल्कि धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी उत्पत्ति से कई पौराणिक मान्यताएं संबंध रखती हैं। नीम देवताओं की ओर से मनुष्यों को वरदान में दिया गया है। कहते हैं कि एक बार देवताओं और दानवों के बीच अमृतत्व प्रदान करने वाले अमृत के लिए संघर्ष होने लगा। समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश निकला तो उसकी कुछ बूंदें नीम के पेड़ पर गिर गईं। इसलिए इसे अमृत तुल्य माना जाता है और इसके पत्ते, फल और फूलों में रोगनाशक शक्ति मानी जाती है और तभी से नीम दिव्य औषधि के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक गाथाओं में समुद्र मंथन से जुड़े एक और प्रसंग के अनुसार मान्यता है कि भगवान विष्णु के वाहन दिव्य गरुड़ उस अमृत कलश को स्वर्ग की ओर ले जा रहे थे तो उसमें से अमृत के छींटे पृथ्वी पर एक वृक्ष पर पड़े और वही नीम का वृक्ष बना। कुछ लोक कथाओं में कहा गया है कि जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं के बीच बांटा तब उनसे बचा हुआ अमृत धरती पर छलका और वहीं से नीम का जन्म हुआ। इसलिए इसे स्वर्गीय औषधि कहा जाता है। विष्णु भगवान के एक अवतार प्रभु राम के महाकाव्य रामायण में वनवास के समय नीम को संरक्षित वृक्ष के रूप में मान्यता दी गई है। महाकाव्य महाभारत में पांडवों के प्रसंग में नीम का वर्णन आता है। उसमें लिखा है कि नकुल और सहदेव नीम के प्रयोग से अपनी पशुशाला में हाथी और घोड़ों का इलाज करते थे।